पंजाब कॉलेज जैन में आज प्री कोचिंग क्लासेस के हवाले से पीटीएम का इनका किया गया पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। तो उस हवाले से आपकी मुलाकात मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जी व्यूअर्स। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है इनका प्रोफेसर नुमान सर। तो आज की पीटीएम के हवाले से ज़रा इनके भी कमेंट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, माशाल्लाह से पीटीएम बहुत खूबसूरत अंदाज से जारी है। तो सर आज आपके बहुत से पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, तो आज की सर जो पीटीएम है उस पे हवाले से थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं आज की जो पीटीएम का आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। पीटीएम के हवाले से ये है कि पहले तो थोड़ी सी बात इसकी इम्पॉर्टेंस के हवाले से मैं करूँ कि पीटीएम जो है इसको कंडक्ट करने का मकसद ये होता है कि आप जानते हैं स्टडी में ना तीन मेन पिलर हैं, जो तीन जो पिलर हैं उनका एक मेन आपके समझने रोल होता है। ये उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और फिर पेरेंट्स भी हैं। इन तीनों की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होती है। ऐसे ये ट्रायंगल है, बिल्कुल ऐसे इन तीन बातों की जब कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ना ये उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं होता। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पीटीएम जो इदारे कंडक्ट करते हैं इनका बहुत ही अच्छा स्टेप है। और फिर पेरेंट्स को भी ये चाहिए होता है कि, और आज मैंने देखा भी है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इंतहाई आप ये समझते पेन लेके और इंतहाई उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। और पता नहीं मैं ये समझूँ कि किस हद तक जाके ना उन्होंने बच्चों के हवाले से वो यानी बच्चों के फ्यूचर के हवाले से वो इतने कॉन्शियस थे कि उन्होंने हमारे साथ आके इस हद तक वो गए हैं कि एक पेरेंट्स की मैं आपको अगर बात बताऊँ तो वो मेरे साथ आके कहते हैं कि सर आपके पास वो आखिरी अथॉरिटी तक होती है कि सर यानी जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर तो ज़ाहिर है हमें एक मेडिसिन रेकमेंड करता है तो हम ये समझ रहे होते हैं कि बस शिफा तो अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बस ठीक है जब ठीक हो गया हमारा ट्रीटमेंट ठीक हो गया। तो कहते हैं कि ये जो हमारे बच्चे हैं इनका इलाज आपके पास होता है। इस दौर में पेरेंट्स भी और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं स्टूडेंट्स। मतलब जिस दौर में हम पढ़ते रहे ना मीन्स के 2007-6 में हमने जो मास्टर्स किया तो उस वक्त हमारे पेरेंट्स भी थे कमिटेड, लेकिन मेरे हिसाब से आजकल जो पेरेंट्स का लेवल है उस वक्त हम स्टूडेंट्स जो थे वो इतने वो कमिटेड थे बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स का इतना ज़्यादा वो नहीं था इंटरफेरेंस। लेकिन आज के दौर में देख रहा हूँ कि टीचर्स भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, पेरेंट्स भी, लेकिन बाद में स्टूडेंट्स में डेफिशिएंसी नज़र आती है कि वो थोड़े से डंडी लापरवाह होते हैं। तो ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे है। स्टूडेंट्स बहुत सारे अच्छे भी हैं बट चंद एक ऐसे होते हैं जो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, इवन कि उनके पेरेंट्स इस हद तक पेन ले रहे होते हैं कि वो तकरीबन मतलब पीटीएम कंडक्ट होती है ना तो उसमें तो ज़ाहिर है उनकी प्रेजेंस होती है बट इससे हट के भी ना वो हमारे साथ इन कांटेक्ट होते हैं ऐसी है। और बच्चों के फ्यूचर के हवाले से काफ़ी लोग कॉन्शियस होते हैं। तो अगर ये मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे पेन लेके काम करें तो मेरे ख्याल में उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए भी उनके अपने कैरियर के लिए ये बहुत बेहतर है। अब सर देखें ना ये शॉर्ट टाइम में क्लासेस मतलब ये प्री कोचिंग क्लासेस और उस हवाले से आप बता रहे हैं कि सिर्फ प्री कोचिंग क्लासेस की बेस पे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत सा टर्नआउट भी आप बता रहे हैं कि टर्नआउट भी ज़्यादा करता है। यानी पेरेंट्स जो है ना आप देखिए अब ये सिर्फ हमारा जो प्री वाला सेशन था ये था 1.5 महीने का। 1.5 महीने के टाइम के अंदर तो एक बच्चा टीचर के साथ एडजस्ट ही नहीं होता। ऐसे ही आप देखें ना कोई किसी इदारे से आ रहा होता है, कोई किसी इदारे से आ रहा होता है, मतलब उसका इदारा चेंज हो रहा होता है, उसकी क्लास चेंज हो रही होती है, उसके टीचर्स चेंज हो रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है इतनी ये इमोशनल अटैचमेंट इतनी जल्दी से अगर कुछ लोगों की हो रही है स्टूडेंट्स की तो इसका मतलब ये है कि ये इनमें वो गेट्स हैं, ये कैलिबर है कि ये अच्छे से माशरे के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ये अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसी तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको अगर ठीक डायरेक्शन पे हम लेके चलें जो कि एक टीचर ही कर सकता है और टीचर ने तो ज़ाहिर है कौमें तैयार करनी है। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि टीचर अगर वाकई वो एक रोल मॉडल है, वो आइडियल टीचर है, वो मेरे नफ्सियात है, वो बच्चों को देख के उनकी काउंसलिंग भी कर रहा है, उनको फ्यूचर की प्लानिंग भी बता रहा है, उनको एटिकेट्स और मैनर्स का भी दर्स दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने काम के साथ साथ जो उसका सब्जेक्ट है उसके साथ साथ बाकी जो उसकी एटिकेट्स मैनर्स हैं उसको भी अगर वो उस पर भी फोकस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट हैं ये कल को माशरे के बहुत अच्छी शहरी साबित हो सकते हैं। ऐसी है सर, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करूँगा और इस पर आपको अप्रिशिएट भी करूँगा कि अगर हर टीचर ये जो सर नुमान बात कर रहे हैं ना, अगर हर टीचर इस बात को सोचे और वो अपने सब्जेक्ट से हट के भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
बच्ची की जो कैरियर काउंसलिंग है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, HR डेवलपमेंट उसकी करना। तो ये सारी चीज़ें जो सर आपको बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तमाम टीचर्स इस बात पे फोकस करें तो हमें अच्छे उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सर मैं एक बात और देख रहा था जी सर, कि आपको सर इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। मैं ख़ुद भी चूँकि इस पंजाब कॉलेज का हिस्सा हूँ, आप लोग चूँकि डायरेक्टली प्री कोचिंग क्लासेस से रिलेट कर रहे थे, तो सर आपने शॉर्ट टाइम में ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कोर्स भी करवाया और फिर उसका एग्ज़ाम दिया, 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाई और फिर पेपर मार्क किए बहुत शॉर्ट टाइम में। तो सर ये बड़ा क्रेडिट जाता है आप लोगों को भी कि आपने जो बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, उन्हें मीन्स एक ट्रैक पे लगा दिया कि मैट्रिक के फ़ौरन। इस हवाले से एक तो ये है कि इदारे की बहुत बड़ी स्ट्रगल है। इदारे ने इस तरह का एक एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि सर एक बच्चा आते साथ ही ना किस तरह वो एक डिसिप्लिन के अंदर ढल जाता है, ऐसे ही और बच्चों को भी उनकी भी एप्रिसिएशन बनती है इस बात पे कि ऐसे ही अब देखें जो पहले दिन से जैसे ही हमने क्लासेस का स्टार्ट किया ना, तो स्टार्ट लेने के फ़ौरन बाद ही बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी वो उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। ऐसे ही हमारे पास एक सेक्शन में सपोज अगर 50 बच्चे बैठे हैं ना, तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उनकी अटेंडेंस बता सकते हैं। अटेंडेंस बिल्कुल सर, मैं खुद ये देख रहा था। ये मतलब इस हद तक लोग मतलब चाहते हैं कि ज़ाहिर तालीम के साथ जी। लोगों के है वो ऐसी है सर, वाबस्तगी जो है ना, वो ये ज़ाहिर करती है कि वाकई तो लोगों में थर्स्ट है, मतलब लस्ट है, वो करना चाहते हैं एजुकेशन। अब देखिए सर, मैं उधर देख रहा था कि पाकिस्तान की जो 4% पॉपुलेशन है ना, वो बच्चे जो है वो कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। बाकी 96% बेचारे कई फाइनेंशियल क्राइसिस या और बहुत से XYZ इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से वो कॉलेज तक। तो ये लकी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कॉलेज की एजुकेशन और फिर खसूसन पंजाब कॉलेज और फिर आप जैसे टीचर्स की रहनुमाई उन्हें मिलती है। तो मैं तो कहूँगा कि ये टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर आप हमारे इस जो चैनल है, फोरम है, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि समर वेकेशन भी सर स्टार्ट हो चुकी हैं कल से हमारी ये, और फिर नया सेशन सर फ़ौरन छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो नया सेशन का आगाज़ होना है, फिर बीच में ईद भी है। तो सर ये तीनों हवालों से कोई मैसेज हमारे सर मैसेज ये है कि मेरे साथ आज जितने भी पेरेंट्स मिले हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनको मैंने मैसेज यही दिया है कि बेटा आपने छुट्टियों को इंजॉय ज़रूर करना है, छुट्टियों को ज़ाया नहीं करना है। इंजॉय करने का मतलब ये है कि आप अपनी इंजॉयमेंट के लिए बेशक आप टाइम निकालें, बट आपने जितना कोर्स पढ़ा है उस कोर्स से आप एक दफ़ा गो थ्रू हो, क्योंकि जैसे ही रेगुलर सेशन स्टार्ट हो रहा है तो हमने पहले तो ऑनवर्ड जाना है कोर्स, क्योंकि आपको पता है कि हमारी डेडलाइन जो है वो 10 दिसंबर होती है। ऐसी है। तो उसके बाद तो ज़ाहिर है हमने सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, और 7-7 दफ़ा जाके वो बच्चे एक ही चैप्टर को 7 दफ़ा अटैम्प्ट करने के बाद 8वीं दफ़ा जाके कहीं एनुअल एग्ज़ाम देने को भी ऐसी है सर, बिल्कुल। तो इस हवाले से यही बस पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो कम अज़ कम बच्चों को घर के अंदर एक आइडियल जो स्टडी वाला माहौल है वो प्रोवाइड करें, और बच्चों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो उनको अवेल करते हुए, और पेरेंट्स की जितनी भी उनकी एक्सपेक्टेशन है उनके ऊपर पूरा। थैंक यू सर, आपने अपना वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स और ख़ुसूसन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमारे मुख्तलिफ जो प्रोफेसर साहिबान से आपकी मुलाकात करवाई है, उनके जो कमेंट्स हैं आप तक पहुँचाए, तो इन बातों पे अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अपनी जो विशेज़ हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, उनको सेक्रीफाइस किया एजुकेशन के ऊपर, और ये एजुकेशन की बेस पे, ये एक्सपीरियंस की बेस पे ये इनकी बातें हैं। तो इनकी बातों को कभी भी जो है वो ज़ाया ना होने दीजिएगा। ये बड़े कीमती अल्फाज होते हैं और फिर इनकी कदर किया करें। होपफुली आप इन लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, द ब्रिलियंट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।